आईएएस बाबू स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज एनसीईआरटी का कक्षा 6 का भूगोल सब्जेक्ट का पहला लेसन लेके चलेंगे, जैसे जो हमारे यूपीएससी के लिए ज़्यादा जरूरी है। इसमें हमारा है पहला लेसन का नाम हमारा सौरमंडल। हमारा जो जिसमें हम यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, जैसे उसी सौरमंडल का एक भाग पृथ्वी भी है, ठीक है। उसमें हमारा पहला लेसन है सौरमंडल। इसका देखो पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। मतलब जब हम पृथ्वी से आकाश में देखते हैं तो उसमें कुछ अनेकों प्रकार की आकृतियां दिखाई देती है। उसी आकृतियां को ही आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। जैसे इनमें सूरज, चंद्रमा तथा तारे आदि शामिल है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे ये क्या है, आदि शामिल है, ठीक है। अगला है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तो रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती है। इन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। मतलब तारों के समूह के द्वारा अनेकों प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है। उन्हीं आकृतियों को ही क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों के जो समूह है, तारे मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, उनके द्वारा अनेकों प्रकार की आकृतियां बनती है। उन्हीं आकृतियों को कहते हैं नक्षत्र मंडल। अगला है खगोलविदों के अनुसार। खगोलविदों मतलब जो आपके खगोलीय वैज्ञानिक है, ठीक है। उनके अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल है। अगर हमारे सौरमंडल में देखा जाए तो कितने नक्षत्र मंडल है? 88 नक्षत्र मंडल है, ठीक है। जैसे ओरियन, अर्सा मेजर को बिग बियर के नाम से जानते हैं। अर्सा जो मेजर है उसे बिग बियर के नाम से जानते हैं। कैनिस मेजर को ग्रेट डॉग कहते हैं। अगर यह प्रश्न आए ग्रेट डॉग के नाम से किसे जाना जाता है तो कैनिस मेजर को जाना जाता है। एवं स्मॉल बियर को सप्तर्षीय मंडल के नाम से जानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही आपका नक्षत्र है, सप्तर्षीय मंडल को हम क्या कहते हैं? स्मॉल बियर। और जो आपका बिग बियर कौन है? अर्सा मेजर। और ग्रेट डॉग कैनिस मेजर। अब देखो प्राचीन काल से एक सप्तर्षीय मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया गया। जैसे हमें पहले नहीं पता था कि कौन सा डायरेक्शन किस दिशा में है, सब लोग थे, तो पहले के समय में फिर कुछ धीरे धीरे डेवलप हुआ, तो वहाँ पे हमारे सप्तर्षीय मंडल और ध्रुव तारों की सहायता से हमने ये पता हो गया हमारे पूर्वजों को कि इस डायरेक्शन में उत्तर दिशा है, ठीक है। और सौरमंडल किसे कहते हैं? तो सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोल पिंडों के समूह को सौर परिवार कहते हैं। सौर परिवार किसे कहते हैं? या सौरमंडल सूर्य के चारों ओर, ठीक है, उसके चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले, ठीक है, जितने भी खगोलीय पिंड है वो सब किससे कहते हैं? उनके समूह को ही सौर परिवार कहते हैं। अगला है सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। अगर पूछा जाए तो सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। पूरे का सेंटर में कौन स्थित है? तो जो हमारा सूर्य है, सन है, वो क्या है? पूरे केंद्र में स्थित है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। और सूरज एक प्रकार का क्या है? तारा है। और इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है, ठीक है। अगर सूरज का जो गोला बना है, गैसीय गोला बना है, वो किन तत्वों से मिलकर बना है? तो आप बताएंगे 2 तत्व, एक हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। फिर है सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। हमारे जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी से जो हमारे सूरज की लंबाई है, जो दूरी है, वो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। कौन? सूरज की प्रकाश, ठीक है, चाल से। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकेंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। मतलब अगर हमारे सूरज से पृथ्वी तक आने में कितनी दूरी है? कितनी दूरी तय करना पड़ेगा? 15 करोड़ किलोमीटर।
देगा प्रकाश को, तो 8 मिनट 19 सेकेंड, 8 मिनट 19 सेकेंड में ये सूरज से पृथ्वी पर आ जाएगा। अगला है ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं? तो जो आकाशीय पिंड, जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, मतलब इनकी जो एरिया होगी, जो चक्कर लगाने की वो डायरेक्शन एकदम सेम होगी, उसी डायरेक्शन में वो क्या करेंगे, सूर्य का चक्कर लगाएंगे और उन्हीं को कहते हैं ग्रह। जो भी कोई भी ग्रह है अगर आकाश में देखने को मिलेगा तो अपने तारे के एक निर्धारित एरिया में क्या करता है, चक्कर लगाता है, मतलब फिक्स दूरी में। और ये जो चक्कर लगाता है, किसका चक्कर लगाता है? अपने तारे का। और जो चक्कर लगाने वाला उसी को ग्रह कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? ग्रह, प्लेनेट कहते हैं। और जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपग्रह के नाम से जानते हैं। और हमें पता है कि हमारे सौरमंडल में, ठीक है, एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। और चंद्रमा का भी चक्कर कोई लगाता होगा, चंद्रमा का भी कोई चक्कर लगाता होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का चक्कर जो लगा रहा है। एक चीज और बात किया जाए, अगर ऐसा कुछ है तो अगर उसका भी कोई चक्कर लगाए, जैसे आपको पता है जो हमारी पृथ्वी का भी कोई चक्कर लगा रहा है, उसे क्या बोलते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। तो ग्रह जो हमारे हैं, ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। देखो हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सूरज से बढ़ती दूरी के अनुसार, अगर सूर्य से बढ़ती दूरी तो सबसे पहले कौन आएगा? बुध आता है, दूसरे पे आता है शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल, पांचवें पे बृहस्पति, छठवें पे शनि, सातवें पे अरुण, आठवें पे वरुण। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखना, छोटा सा ट्रिक। सबसे पहले कौन है? बुध। तो बुध, तो ऊ की मात्रा, तो और किसमें ऊ की मात्रा है? शुक्र में। तो बुध के बाद क्या आएगा? शुक्र। शुक्र में भी ऊ की मात्रा, देखो इसमें भी ऊ, इसमें भी ऊ। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा हमारा पृथ्वी है। तीसरा कौन है? पृथ्वी। और शुक्र को पृथ्वी क्या कहा जाता है? वाहन कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। सबसे चमकीला तारा भी यहाँ पे है, यहाँ पे ग्रह जो देखा जाए सबसे चमकीला ग्रह तो कौन है? शुक्र है। साज का, ठीक है, भोर का ग्रह माना जाए, यहाँ पे देखा जाए तो शुक्र को ही कहा जाता है। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद कौन आता है? मंगल। अब मंगल के बाद आपको पता है कि बुध आना चाहिए। सप्ताह में कौन सा दिन है? तो सप्ताह में मंगल के बाद बुध, तो बुध हमारा हो गया। फिर बाद में कौन आएगा? बुध के बाद तो बृहस्पति, तो इसके बाद कौन आएगा? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन आता है? शुक्र। सप्ताह में बुध के बाद शुक्र तो हो ही गया हमारा, तो बृहस्पति के बाद आता है शुक्र। जबकि शुक्र भी हो गया, शुक्र के बाद क्या आएगा? शनि। शुक्र के बाद क्या आएगा? शनि। शुक्र के बाद शनि। शनि के बाद क्या आएगा? अरुण। अरुण के बाद वरुण। अरुण के बाद वरुण। अरुण के बाद वरुण। तो देखो ये हमारे 8 ग्रह हैं जो सूरज से दूर की ओर है। तो सबसे नियरेस्ट पोजीशन पे हमारा बुध, दूसरे पे शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी, फिर चौथे पे आपका मंगल, पांचवें पे बृहस्पति, छठवें पे शनि, सातवें पे अरुण, आठवें पे वरुण। तो सबसे नियरेस्ट दूरी पे, सबसे नजदीक दूरी पे कौन है? बुध। तो सबसे अधिक दूरी पे कौन है? वरुण। सबसे अधिक दूरी पे अरुण, ठीक है, वरुण, ठीक है। अगर ये पूछ दिया जाए कि सूरज से जो आपके यहाँ पे सूर्य से दूरी के अनुसार पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो 1 2 3 4 5 इस तरह भी कर सकते हैं बृहस्पति, ठीक है। जब ये क्रम याद है, क्रम याद करने का ट्रिक क्या है? सबसे पहले ऊ की मात्रा बुध छोटा है, तो बुध के बाद और किस पे ऊ की मात्रा है? शुक्र। तो बुध शुक्र, फिर बाद में आपका आता है पृथ्वी, शुक्र की बाद पृथ्वी, तो इसलिए आपने पृथ्वी को ले लिया। पृथ्वी के बाद अब सप्ताह में दिन देखेंगे मंगल के बाद क्या आता है? बुध। तो बुध हमारा हो ही गया, तो उसके आगे जाएंगे बृहस्पति के बाद क्या आता है? शुक्र हो ही गया, शुक्र को छोड़ देंगे। फिर क्या आएगा? शनि के बाद अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह है, ठीक है, 8 ग्रह है। अब बात किया जाए पृथ्वी की, बात किया जाए तो यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी ही क्यों, या इस पे जीवन क्यों संभव है? तो इस पे जल पाया जाता है, वायु पाई जाती है, स्थल। यहाँ पे तीनों को मिला के 3 मंडल होते हैं, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, और तीनों को मिला के बनता है जय मंडल। और जो जय मंडल है, ठीक है, ये हमारे पृथ्वी पर पाई जाती है, इसलिए और यहाँ पे जीवन संभव है।
और पृथ्वी को, ठीक है, नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों नीला ग्रह कहा जाता है? जब हम आकाश से देखते हैं तो यहाँ पे जल की मात्रा अधिक होने के कारण हमें पृथ्वी नीला दिखाई देती है, जिसके कारण पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। अब बात किया जाए तो दो जो हमारे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, यही दो क्लॉकवाइज चलते हैं, यही जो क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी के दिशा में चलते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं सूरज का, जबकि बाकी जितने सारे ग्रह हैं सब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। देखो जितने सारे बाकी ग्रह होंगे वो सब एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे, लेकिन शुक्र और अरुण को छोड़कर ये और सारे ग्रह क्या होंगे? एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। तो पूछा जाता है कि दक्षिणावर्त, ठीक है, वामावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त या वामावर्त में कौन कौन से ग्रह चलते हैं? तो आप शॉर्ट फॉर्म में ये याद रखना, शुक्र और अरुण केवल क्लॉकवाइज में चलते हैं और जितने सारे बचते हैं वो सभी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज में चलते